सलाम मसनून आदाब। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल के ऑडियो आर्टिकल 18 में आपका इस्तकबाल किया जाता है। आज के इस ऑडियो आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मकासद क्या है उसे हम जानने की कोशिश करेंगे। दर हकीकत संविधान के दो बुनियादी मकसद होते हैं। पहला मकसद ये कि किस मुल्क का तर्ज हुकूमत क्या है, दूसरा ये कि हुकूमत और शहरियों के दरमियान ताल्लुकात की क्या नौयत है, यानी उन्हें कौन कौन से हुकूक हासिल हैं। दरअसल हर आइन, हर संविधान अपने मुल्क के शहरियों को कुछ राइट्स अता करता है। अमेरिका, फ्रांस और रूस के दसातीर यानी संविधान में शहरियों के हुकूक को तहरीर किया गया है। इसीलिए हिंदुस्तान के आइन साजों ने, संविधान लिखने वालों ने भी अपने आइन में 6 बुनियादी हुकूक को तहरीर किया है। पहला हक बराबरी का हक, हम सभी हिंदुस्तानी बराबर है। दूसरा आज़ादी का हक, हम सब आज़ाद है। इस्तेसाल के खिलाफ बोलने का हक, यानी हमारा कोई मिसयूज करे, कोई इस्तेसाल करे तो उसके खिलाफ हमें बोलने का हक हासिल है। चौथा मजहबी आज़ादी का हक, इसलिए हिंदुस्तान में हर मजहब के लोग पाए जाते हैं और वो इत्मीनान और सुकून के साथ अपने मजहब की रसूमात पर अमल कर रहे होते हैं। उन्हें कोई रोक टोक नहीं है, वो आज़ादी के साथ अपने मजहब को फरोग दे सकते हैं। तालीमी और सकाफती हक, तालीम हासिल करना यह हमारा बुनियादी हक है। उसके बाद छठा हक आईनी चाराजोई का हक, यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट और कोर्ट में अपने हक के हवाले से सवाल करने का हक हमें हासिल है। जिस तरह हिंदुस्तान के आइन साजों ने, संविधान लिखने वालों ने शहरियों के लिए 6 हुकूक बनाए हैं, उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन के 40वें मॉडिफिकेशन के बाद हिंदुस्तान के कानून में भी शहरियों पर भी बुनियादी फराइज आयद कर दिए गए हैं। यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान ही हमारे हुकूक का ख्याल रखे, बल्कि हिंदुस्तानियों को भी चाहिए कि वो अपने मुल्क हिंदुस्तान का ख्याल रखे। उसमें पहला है संविधान के मुताबिक अमल करे, आइन के अहकाम, अदारों, कौमी परचम और कौमी तराने का एहतराम करे। दूसरा है हिंदुस्तान के इक्तदार आला, हिंदुस्तानी इत्तेहाद और हिंदुस्तान को महफूज रखने के हवाले से हम कोशिश करें। तीसरा है मुल्क का डिफेंस करे, मुल्क का दिफा करे और जरूरत पड़ने पर मुल्क के लिए जान तक कुर्बान करे। आवाम के सभी तबकों में इत्तेहाद, अखुवत और यूनिटी के जज्बात को फरोग दे। लेडीज के साथ हिकारत से पेश ना आए, उनके साथ इज्जत से पेश आए, अच्छा सुलूक करे। सकाफत और विरासत की कद्र करे, उसका तहफ़्फ़ुज़ करे। कौमी माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ करे और इसे बेहतर बनाए। साइंसी खिराज, इंसानियत, छानबीन और इस्लाह के जज्बे को फरोग दे। जो अवाम की इमलाक है, जो प्रॉपर्टीज है, उसकी हिफाजत करे। झगड़ा, फसाद, तशद्दुद, इन तमाम बातों को छोड़ दे। इज्तिमाई और अफरादी एतबार के तमाम सरगर्मियों में हिस्सा ले ताकि मुस्तकिल तौर से हुसूल याबी की बुलंदियों को छूती रहे। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में रियासती पॉलिसी के हिदायती उसूलों के तहत मुल्क को एक फलाही रियासत से हमकनार किया गया है। शहरियों को बालिग राय दहिंदगी का हक दिया गया है, यानी 18 साल के बाद हमें वोटिंग का अधिकार हासिल है। सदर जमहूरिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हंगामी सूरत हाल से मुकाबला करने के लिए स्पेशल अथॉरिटीज दी गई है। तरमीम और तनसीक की गुंजाइश रखी गई है, यानी जो आइन बन चुके हैं उसको हम मॉडिफाई कर सकते, उसमें चेंज कर सकते हैं। इसीलिए 26 जनवरी 1950 से लेकर अब तक हमारे संविधान में 92 मॉडिफिकेशंस हो चुके हैं।
یہ وہ تمام خصوصیات ہے جو ہمارے ملک کے قانون کو دوسرے ملکوں کے قانون سے بہتر بناتی ہے، ممتاز بناتی ہے۔ ہندوستانی دستور کی بنیاد جمہوریت پر ہے اور ہر شہری کو اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور یہ دستور ہندوستان میں رہنے والے ہر باشندے کو اپنے اپنے مذہب اور عقیدے کے اعتبار سے اپنے مذہبی عقائد اور اعمال کو مکمل طور پر ادا کرنے کی کھلی چھوٹ دیتا ہے۔ یہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ ہر ایک کو فریڈم آف اسپیچ اینڈ فریڈم آف ایکسپریشن، یعنی اپنی بات کہنے اور اظہار رائے کی آزادی فراہم کرتا ہے، لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ دوسروں کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کی قطعاً اجازت نہیں دیتا، جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ یہ ہمارے ہندوستانی سمویدھان کے مقاصد ہے، اس کی خصوصیات ہے۔